नमस्कार, केडी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं केडी न्यूज। सुल्तानपुर जनपद के जिला अस्पताल में आज सांसद मेनका गांधी ने ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। पीएम केयर फंड से डीआरडीओ ने इस पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण करवाया। इस प्लांट के बन जाने से करीब 200 बेडों पर मरीजों को निर्बाध ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर में ज्यादातर मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हो गई। इसी के बाद सांसद मेनका गांधी ने जहां ऑक्सीजन प्लांट लगवाने का प्रयास शुरू कर दिया था, वहीं मेनका के इस प्रयास से पीएम केयर फंड के तहत जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगवाने को मंजूरी मिल गई थी। बावजूद इसके इस प्लांट के लगने में देरी हो रही थी, जिसके बाद सांसद मेनका गांधी डीआरडीओ के चीफ से बात कर जल्द से जल्द यहां प्लांट लगवाने की बात कही थी। फिलहाल अब पीएसए ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार हो चुका है। आज जिला अस्पताल पहुंचकर सांसद मेनका गांधी ने इसका उद्घाटन किया। इस ऑक्सीजन प्लांट में करीब 200 बेडों पर मरीजों को निर्बाध ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी। तीसरी लहर से पहले इस तरह की तैयारी को लेकर सांसद मेनका गांधी ने संतोष व्यक्त किया है, ताकि मरीजों का इलाज में कोई कोताही न हो सके। इस पूरे मामले पर सांसद मेनका गांधी ने क्या कहा, आप भी सुने। तो बुरा वक्त जाता भी है, ये कुछ समय है, हम इसको जल्दी ये बुरा वक्त भगा सकते हैं। वैक्सीनेशन लेकर के, मास्क रख करके, ये मास्क आप लोग हल्केपन से ले रहे हैं। इसको अगर आप बचते तो आप अपने आप को बचा सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं। मेरा बहुत प्यार है और फिर से मैं सबका धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद। आज आप एक बड़े ऑक्सीजन का उद्घाटन करने जा रहे हैं जी, तो उससे कितना राहत मिलेगा? उसका बहुत लाभ मिलेगा, केवल कोविड के समय ही नहीं, मगर आम पेशेंट को, आम वेंटिलेटर को बहुत फ़र्क पड़ेगा। हम खुश हैं कि ये 500 में से ये पहले 10 में सुल्तानपुर को मिला है पूरे देश में। सुल्तानपुर जनपद के जिला अधिकारी रवीश गुप्ता ने क्या कहा, आप भी सुने। ये आज पीएम केयर्स योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित डीआरडीओ द्वारा इसको निर्माण कराया गया है, ट्राइडेंट से और लार्सन एंड ट्यूब्रो से। ये 1000 लीटर पर मिनट का प्लांट है, जो कि एक बड़ा प्लांट माना जाएगा। अगर हम 5 लीटर पर मिनट एवरेज कंजम्पशन मानते हैं तो 200 बेड्स पे ये ऑक्सीजन दे सकता है। आपको याद होगा कि अभी जो सेकेंड जो वेव थी कोविड की, उसमें जनपद में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी थी, जगह जगह से हमें मांगना पड़ा था, किसी तरह काम चलाया गया था। तो आप समझ सकते हैं इसकी महत्ता कितनी है। यदि आगे भी कोई तृतीय लहर जैसे आने का बताया जा रहा है, तो उस समय हमारा पूरा का पूरा जिला अस्पताल आराम से कोविड, इतना हम लोग सिलेंडर से इंडिपेंडेंट हो गए, तो सिलेंडर्स कहीं और हम यूज़ कर सकते हैं। तो सीधे सीधे हमारी क्षमता में 200 से 250 ऑक्सीजन बेड्स की क्षमता इसी से तत्काल बढ़ गई है। साथ में ये भी बात है कि नॉन कोविड बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे कि सर्जरी होती है और भी बहुत सारे होते हैं, NICU वगैरह होता है जहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो वो भी ज़रूरत ये टेक ओवर कर लेगा। तो जो हमारा सिलेंडर का हैंडलिंग और वो सब है, वो खर्चे में भी कमी आएगी। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये हमारी माननीय सांसद महोदया ने इसका उद्घाटन किया है। उनका बड़ा रोल रहा है, जैसा अभी बताया भी गया है कि हालांकि ये सैंक्शन लगभग पूरे हर ज़िले में देश के हुए हैं, बट बहुत कम जगह लगा है। और मेरे सामने उन्होंने डीआरडीओ के चीफ साहब से बात की थी, फिर डीआरडीओ के चीफ साहब से मैंने भी बात की थी उनके निर्देशानुसार, और इसी कारण चेजिंग का नतीजा है कि यह हमें इतनी जल्दी मिल गया है। तृतीय लहर से काफ़ी पहले मिल गया है। अभी हम लोग इसकी पूरी रन डाउन, सारे बेड्स पे पाइपलाइन लग गई है, उसकी सारी की सारी एक एक माइन्यूट, अभी मैंने जो बाद में इंस्पेक्शन किया, यही निर्देश दिया है कि एक एक माइन्यूट टेस्टिंग कर ले, ताकि तृतीय लहर से पहले हम लोग बिल्कुल रेडी हों, ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं है। क्या सर हम पड़ोसी जनपदों की मदद करने की स्थिति में भी आ गए हैं कि अगर ऑक्सीजन, उसके लिए भी प्रयास जारी है। हम प्रयास कर रहे हैं, ये क्योंकि ये इन सीटू प्लांट है, जिसको कहते हैं ये यहीं से जनरेट करेगा, यहीं पे देगा। उसके लिए हमें बूस्टर प्लांट्स की आवश्यकता होगी, जिससे हम अपने सिलेंडर्स भर सकें। अभी दूसरों की मदद करने के लिए तो खैर आगे है, लेकिन हम ये है कि दूसरे जनपदों से हम मदद लेते थे, वहाँ से हम थोड़ा आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ गए हैं। अभी भी हमारी बॉटलिंग नीड्स तो खैर हम बाहर से ही भरेंगे, बट हमने बॉटलिंग नीड्स को बहुत कम कर दिया है। इसके बाद से हमारे 3 प्लांट्स ऑलरेडी रनिंग हैं और 3 प्लांट्स हमारे और हैं। तो कुल मिला के जनपद में हमारे लगभग 500 से 600 बेड्स जो हैं वो ऑक्सीजन सेल्फ सफिशिएंट इंस्टॉल हो जाएंगे। थैंक यू। आप देख रहे हैं